रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोहन अपनी पत्नी दिव्या के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात होनी शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़कने लगी और फिर बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगी थी। अजी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ना तो धूप निकली है और ना ही कुछ सूखी चीज बची है। अगर ऐसी ही बारिश पड़ती रही तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। तू तो ठीक कह रही है, वैसे भी तू समझदार है। अब हम करे भी तो क्या करे। खेत पूरी बारिश में डूब चुके हैं और अनाज भी सारा भीग गया है। हमारे पास थोड़ा सा राशन है, वो भी खत्म हो गया है। लकड़ी भी गीली हो चुकी है और चूल्हा भी बारिश की वजह से टूट गया है। और तूने सुना कि राजू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 10 दिन और चलेगी। ना रास्ता खुलेगा ना ही बाहर से कुछ सामान ला सकते हैं। अजी ऐसा मत कहो। अगर बारिश ऐसी चलती रही तो हम खाएंगे क्या और अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? और बच्चों का खाने का सामान भी खत्म हो गया है। बारिश लगातार पड़ती रहती है, फिर 2-3 दिन बाद बारिश रुक जाती है और मोहन बाहर जाता है काम ढूंढने के लिए। मालिक, अगर आपके पास कुछ काम हो तो बताएं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस घर में खाली बैठकर परिवार को भूखा नहीं देखा जा सकता। सोहन, मैं तेरा दुख समझता हूँ। जब से यह बरसात चली है और मैं अपने मजदूरों को कम काम दे रहा हूँ और खेतों में भी पानी भर गया है और छत की मरम्मत भी रुक गई है। अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है बेटा। मालिक, मैं हल भी चला लेता हूँ और मकान भी बना लेता हूँ और जानवरों को चारा भी डाल लेता हूँ, चाहे मुझे पानी में भीग कर काम करना पड़े। कुछ दीजिए ना। सोहन 2-3 जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता और सोहन थककर गांव के चौपाल की ओर जाता है। अरे भाई सुरेश, इस बार तो बारिश बहुत पड़ रही है, जैसे खेतों के लिए वरदान बन गया हो। बिल्कुल रामू भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर यह ना हो तो गर्मी जान निकाल लेती। पिछले साल तो जून में हालत खराब हो गई थी। सही कह रहे हो सुरेश, इस बार तो मौसम जल्दी बदल गया। अगर इस तरह 12 दिन और पड़ जाए तो फसल भी सही हो जाए और गर्मी भी भाग जाए। अरे हाँ, 10-12 दिन की जरूरत है बारिश की। फिर से धूप निकलेगी और धरती फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर सुनी थी, बताया जा रहा है कि पीछे से काफी भारी बारिश आ रही है। ओह, बारिश रुकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने तो साफ कह दिया है, अगले 12 दिन तक बारिश हो सकती है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन का सामान पहले ही घर में रख लें। अगर ऐसी ही बारिश पड़ती रही हमारा तो काम बंद हो जाएगा। हमारे घर में तो खाने को भी नहीं है। ये लोग 10 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में खाने को कहाँ से आएगा और घर का किराया कहाँ से दूंगा? सोहन चिंता करता हुआ अपने घर चला जाता है। अरे सुनो, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश पड़ती रहेगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि करो तो क्या करो, कहाँ जाऊं? क्या 10-12 दिन तक बारिश? सोहन, अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है कि घर की हालत कैसे है। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन रखने की जगह भी नहीं बची। हाँ, मैं जानता हूँ दिव्या, हम इस टपकती छत के नीचे कब तक टिक पाएंगे? अगर और बारिश हुई तो परिवार को बीमारियाँ हो सकती हैं। देखो, सेठ जी का किराया भी देना है। पहले ही 2 महीने का बाकी है। अगर ऐसी ही हालत रही तो हम किराया कहाँ से भरेंगे? वो तो सुनता भी नहीं। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ये बारिश और दूसरी तरफ जेब में पैसे भी नहीं हैं। दिव्या, ये सब मैं अकेले कैसे करूँगा? सोहन, मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि ये अकेली तुम्हारी नहीं, हम दोनों की लड़ाई है। हमें इससे मिलकर ही निपटना होगा। अगले दिन आसमान में काले बादल आने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है, जैसे बादल फट पड़ा हो। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की खुशबू महकने लगी।